सुना लीजिए। केवल एक बात कही आचार्य जी से, कहिए प्रभु एक संकल्प कराइए, भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाए। जो जीवन में संपत्ति उतनी ही मिलेगी जितनी भाग्य में है। भाग्य से अधिक हमारे स्वामी जी, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज सरकार अपना नहीं रहे, कहते थे भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा। मैं अभी यूरोप यात्रा में मैड्रिड उतरा, मेरी एंट्री स्पेन से हुई। तो स्पेन मुझे 2 दिन रहना था, कथा थी मेरी डेनमार्क में, वहां से मैं इधर आया। अब मैं आपको रचना दिखा रहा हूँ। इस यात्रा में मुझे स्पेन में उतरना था, उसके बाद डेनमार्क में कथा है, जर्मनी में कर रहे हैं, अब बेल्जियम में कथा है, बेल्जियम के बाद हॉलैंड से हमको वापस भारत जाना है। मैंने जिस देश में उतरा उस देश में कथा नहीं थी, और जिस देश से वापस भारत आया उस देश में कथा नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी ने रचना बनाई। स्पेन में जब उतरा और जिनके घर गया, उनसे बोले महाराज आपसे बिना पूछे हम कल शाम को एक मंदिर में 1 घंटे का सत्संग रख दिए हैं, आप चलेंगे? आप रखे नहीं है, ठाकुर जी ने कृपा करके आपको प्रेरित किया है, हम अवश्य चलेंगे। हम लोग गए 1 घंटे का सत्संग करने। वहां मैया बोली महाराज सुंदरकांड सुनाइए, 3.5 घंटे कथा। गए थे 1 घंटे के लिए, 3.5 घंटे सुंदरकांड की कथा है। एंट्री में हो गया। अब हमको हॉलैंड से एम्स्टर्डम से वापस जाना है 5 तारीख। 3 तारीख तक कथा है बेल्जियम में, 4 तारीख खाली था, भगवान ने रचना बना दी। 4 तारीख रोटरडम का हॉलैंड में पड़ता है ना, 4 तारीख रोटरडम में एक शाम राम के नाम ठाकुर जी ने निश्चित कर दी। अब वहां भी कथा आपको जाएगा। भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो आया है वो भी भाग जाएगा, बचने वाला। इसलिए तो भगवान के आगे, सद्गुरु के आगे, संत चरण के आगे साष्टांग दंडवत करना चाहिए। ये मर्यादा जो क्या है, साष्टांग। मतलब शरीर के 8 अंग धरती को स्पर्श करे और वो अंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए कमर प्रेम पर होना चाहिए, वक्षस्थल स्पर्श करे, 8 अंग धरती पर स्पर्श करे। इस प्रकार प्रणाम करने की विधि का नाम है साष्टांग दंडवत। ठीक। स्त्री को किसी भी कंडीशन में धरती पर साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए। स्त्री को देखा देखी लोट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अब जिसका विवाह नहीं हुआ, जो बिटिया है, बेटी है, उस कन्या को किसी का भी पांव स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी साक्षात देवी स्वरूप है। कितने भी बड़े संत महात्मा को उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, दूर से ऐसे नमस्कार करिए, पांव छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। विवाह हो गया, विवाह के पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। विवाह होने के बाद अब आप अर्धांगिनी हो गई किसी की, तो सद्गुरु की, भगवान की, संत की आप बैठ करके पांव छू करके प्रणाम करिए। भगवान के आगे बैठ कर सिर झुका करके प्रणाम करिए। लोटना नहीं है। पुरुष के लिए साष्टांग है, साष्टांग नहीं कर पा रहे तो पांव रख के प्रणाम करिए। 3 प्रणाम चरण धरि माथा, मानस में कहा गया है। यदि ये भी नहीं कर पा रहे तो झुक करके दोनों हाथ से दोनों चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। लेकिन आजकल बहुत नई नई तरीके टेक्निक आ गया है। घुटना छू के प्रणाम, कमर छू, घुटने को काम नहीं महाराज। एक आदमी तो बाबू जी हमारा पेट छू के प्रणाम कर रहा है, सच बता रहा हूं। वो फोटो ले रहा था हमको प्रणाम करते हुए,
देखिए हाथ मेरे पेट पे रखा है, तो हम पूछे कहा वो पेट पे आशीर्वाद दिए जाते हैं। ये प्रणाम में बड़ी शक्ति है। जीवन में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती ना, तो आशीर्वाद की संपत्ति काम आती है। इसलिए जितना हो सके जमा करिए, अपने श्रेष्ठ को दे करके प्रणाम करते रहिए। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र को किया, प्रणाम किया, ले जाकर बिठाया, दरबार में ले गए और कहाँ बिठाया? कौन सी आसन? ये थोड़ा बढ़ सकता है, कम हो गया है। बाबू जरा देखना, थोड़ा सा बढ़ जाए। श्री राम पहले बढ़ा दे, बैठो बैठो बैठो, तू कह रहे थे नहीं कर पाएगा, हम तब से समस्या में पड़े। कितनी अच्छी आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है? हमको थोड़ा पानी पिला दीजिए गिलास में। कितनी अच्छी बात है। कहाँ बिठाए ले जाकर? अपने आसन पर, निज आसन श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपने चक्रवर्ती राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठाए और स्वयं चरण में नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों? हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना विशेष स्थान देते हैं बैठने के लिए। समझ रहे हैं सरकार? हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको अपने बेटों में ले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, किसी से प्रेम है, किसी से भाव है, कोई बहुत प्रेमी आ गया, अरे यही आओ, जगह है यहाँ पर आओ, और जिससे मन सब मिले वो आ गया कपारे पर बैठो लगा। जिससे मन न मिले वो यदि पास में कुछ करे, उधर बैठे, कहाँ बैठे, गर्मी लगे उधर बैठे। ये क्या प्रेम? चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर बिठाया, पांव में बैठ करके पांव पखारा, पूजन किया। षोडशों प्रकार पूजन करने के बाद भोजन बनाकर विविध भांति भोजन अनेक प्रकार से भोजन कराया। आप बताओ, विश्वामित्र जी आए, महाराज ले जाकर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए, पूछे क्या पाएंगे आप? भोजन बनवाए, भोजन करवाए। इस पूरे कार्यक्रम में कितना समय लगेगा? कितना टाइम लगा? मैं पूछ रहा हूं, 1 घंटे में हो जाएगा? मिनिमम 2 घंटा। अगर स्वामी जी कहते हैं इतना होने के बाद पुनी चरण इतना कुछ होने के बाद विश्वामित्र जी के चरणों में चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने प्रणाम करवाया। मेरा प्रश्न है, कोई महात्मा आपके घर आएंगे तो 2 घंटा बाद प्रणाम करवाएंगे कि तुरंत करवाएंगे? बोलिए, महाराज 2 घंटे बाद क्यों करवा रहे हैं? हाँ, अब बच्चे प्रणाम कर लेते तो बच्चे भगा देते हैं। ये समझने का विषय है। देखिए,
मैं क्यों, आपके घर में कोई महात्मा आवे तो 2 घंटा बाद बच्चों को मिलवाएंगी कि तुरंत प्रणाम करवाएंगे?